गाइस वेलकम टू माय चैनल रावत जी के ब्लॉग में नहीं पॉडकास्ट में। मेरा पॉडकास्ट नहीं है, उत्तराखंड की नौनी का पॉडकास्ट है। उनके पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अच्छा रावत जी, तो आपको इन आइडिया कन क्या है कि रावत जी का व्लॉग बनाउं और इन काम कंचे, मतलब ये आइडिया कहाँ से आपको आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? ओ तेरी धोती तेरी रंगीली कुंगुला घाट माँ हो ओ तेरी धोती तेरी रंगीली कुंगुला घाट माँ छोरी सीणो माँ दिखंदी मैं आधी रात माँ दातो अंगली धरी चम खुट्यू पेजी छम छम जबनो समल तदन ते सम छम ओ बुलू मारी दे अंगुल दे। मैं लिरिक्स में बहुत कमजोर हूँ पर ठीक है। अरे रावत जी, आप नाच क्यों नहीं रहे हो? अरे क्या क्या सुना यार, ये गढ़वाली गाने लगाएंगे थे यार। रावत जी तो गढ़वाली गाने में नाचते हैं यार। अच्छा, तो एक्सेंट की जगह आप गढ़वाली में क्यों नहीं बोलते हो पूरा? मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड का कल्चर जो है मैं वर्ल्ड वाइड में पहुंचाऊँ, है ना। कोई बिहारी है या कोई पंजाबी है वो भी मेरी भाषा समझ पाए। उसके बाद अचानक से मेरी आईडी बैन हो गई थी। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने उसमें रिपोर्ट्स मारी थी। हाँ, तो अब वो उत्तराखंड के ही लोग थे। उत्तराखंड के लोग थे वो। उत्तराखंड के रावतों ने मारी होगी जरूर। हाँ। अच्छा, आप बोल रहे 4 साल तक आपके चैनल में कोई रीच नहीं थी। हाँ। है ना, आपके पेज पे कोई रीच नहीं थी। और उस दौरान आपको कैसा लगता था? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं 4 महीने नहीं होता तो बड़े नेगेटिव से हो जाता है, यार हमारे बस का नहीं है, ये नहीं है। फिर वो करने लग जाता है, प्लीज फॉलो कर दो, प्लीज ये कर दो, प्लीज वो कर दो। उसके बाद बड़े नेगेटिव से जोन में चले जाते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम मर जाते हैं उससे। तो क्या बोलोगे ऐसे लोगों के लिए? नेगी जी का कोई ऐसा गाना है? हाँ, वो मैंने गाया है। तेरी पीड़ा मांदी आंसू मेरा भी तोरी जाला पीड़ा ना रुके जू हलकू रे जालू तेरू भी दिया घर चिट्ठी माले की दे। ये तो मेरा भी फेवरेट है, बहुत सबका फेवरेट है। गाइस, जो रावत जी के थोड़े बहुत फैंस हैं, प्लीज वो शिफ्ट हो जाओ उत्तराखंड की नौनी में, क्योंकि वो भी उत्तराखंड को बहुत प्रमोट कर रही है। तो आप कहाँ उनको फॉलो कर रहे हो जो नाच रहे हैं? ऐसे लोगों को फॉलो करो यार। मैं तो कब से बोलता हूँ, जो प्रमोट करेगा उत्तराखंड को मैं उसको फॉलो करूँगा। दीदी भूली भैजी सुना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार दगड़ियों। तो आज उत्तराखंड की नौनी को आप कह रहे होंगे क्या हो गया और वो ऐसे क्यों बोल रही है। बिल्कुल बनता है ऐसा, क्योंकि उत्तराखंड की नौनी के यहाँ आज आए हैं रावत जी। शायद आप सभी ने इनके व्लॉग देखे होंगे, कितने इंटरेस्टिंग, कितने प्यारे होते हैं। और एक खास बात ये है कि जहाँ इनके मन में पहाड़ से जुड़ने की भावना होती है, साथ ही साथ एक संदेश भी ये आजकल के युवाओं को देना चाहते हैं, आजकल की जनरेशन को देना चाहते हैं कि भाई कुछ भी करो लेकिन अपने पहाड़ को मत भूलो भाई, अपने पहाड़ से जुड़े रहो और पहाड़ से प्यार करते रहो। और वो भी अक्सर पहाड़ जाते रहते हैं, अपने गढ़वाल जाते रहते हैं। तो जी हाँ, आज उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में पहुंचे हैं रावत जी, आदित्य रावत जी। तो आदित्य रावत जी, आपका और आपके दोस्त का, सॉरी नाम भूल रही हूँ, गौरव का उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारे भेंट वार्ता सेगमेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ देखो ना। तो हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रावत जी के ब्लॉग में नहीं पॉडकास्ट में। मेरा पॉडकास्ट नहीं है, उत्तराखंड की नौनी का पॉडकास्ट है। उनके पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत मजा आएगी। अच्छा रावत जी, तो आपको इन आइडिया कन क्या है कि रावत जी का व्लॉग बनाउं और इन काम कंचे, मतलब ये आइडिया कहाँ से आपको आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो और अपनी शिक्षा दीक्षा भी थोड़ा सा आप बता दीजिएगा, कहाँ से क्या हुई है। स्टार्टिंग में तो मतलब पहले मैं हिंदी वीडियोस डालता था, जी है ना? जी। पहले गाने गाता था। तो उसके बाद फिर जब वो चलते नहीं थे सबकी तरह, सबके साथ ऐसा होता है क्या? चलते नहीं? हाँ, अच्छे वीडियोस कभी नहीं चलेंगे आपके स्टार्टिंग। हाँ एग्जैक्टली, हमें भी ऐसी लगता है। कुछ की जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है तो उनके चल जाते हैं। हमारी किस्मत खराब थी तो हमारे नहीं चले। उसके बाद फिर गाने गाए तो वो नहीं चले। फिर मैंने सोचा मैं गाने नहीं गा रहा, तो फिर इंस्टाग्राम पे देखा कि लोग कॉमेडी वीडियोस बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ, तो वो भी नहीं चले, है ना। तो मैंने कहा बंद कर देते भाई, पढ़ाई कर लेते हैं भाई। मम्मी ने बोला है मार्क्स भी लाने और कॉलेज भी अच्छा चाहिए। तो फिर पढ़ाई करी, सब कुछ छोड़ दिया। तो फिर कॉलेज भी अच्छा मिल गया मेरे को। कौन सा मिला? अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया था मेरा। ओह माय गॉड, अच्छा। तो उसके बाद फिर जब कॉलेज में होता है ना, थोड़ा हवा लग जाती है, तो वो हवा मेरे को भी लग गई थी। और मेरे को स्टार्टिंग से था कि मेरे को शौक है कि मेरे को थोड़ा फेमस होना है, थोड़ा फेम चाहिए, लाइक ऐसे लोग जाने मेरे को। बट ये नहीं था कि उत्तराखंड से कभी मेरे को ऐसे वो मिलेगा। हाँ, बस फेमस होने का एक सपना था। तो
वही उसके बाद फिर कॉलेज ख़त्म हुआ, फिर जिम लवर हूँ मैं बहुत, है ना, डाइट को लेकर अपनी। बीच में आपको टोक रही हूँ, ये भी बता दो आप उत्तराखंड में कहाँ से हो और कितनी बार आप पहाड़ जाते हो? मैं उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल से हूँ और मेरा गांव का नाम है बमड़गांव, जो कलजीखाल हाँ में पड़ता है। अच्छा, और कितनी बार जाते हो आप? मैं बस अभी जाने वाला हूँ, बस जाने वाले हो? परसों मेरी मम्मी का कॉल आया है कि भाई घर आ जा, गाँव जाना है। अरे वाह, क्या बात है। खैरलिंगा मेला है, हाँ, तो वहाँ जाना है भाई। और अब बताइए, आप जिम लवर? हाँ, तो मैं जिम लवर हूँ, तो 3 साल हो गए मुझे जिम करते करते और एक्सरसाइज करते करते। तो फिर बॉडी का शौक है, तो मैंने कहा फिर से इंस्टाग्राम स्क्रॉल कि सब जिम की वीडियो बनाए, तो मैं भी जिम की वीडियो। अच्छा, ट्रेंड चेंज होता रहा, वीडियो ट्रेंड चेंज होता रहा ना, क्योंकि फेमस होना था कैसे भी हो, हाँ। है ना। तो फिर उसके बाद जब जिम की वीडियो डाली तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स था, 1000-2000 व्यूज आने लग गए थे। तो उस टाइम के लिए मेरे लिए बहुत था 1000-2000 व्यूज। तो फिर वो कंटिन्यू करा, उसके बाद फिर से वो क्या बोलते हैं, अब यार कॉलेज खत्म हो गया, अब क्या करूँ, पैसे तो कमाने ही है ना, घर पे भी पैसे देने हैं और अपने आप भी खर्चा निकालना है। तो उसके बाद फिर ऐसी एक बार मैंने वो जिम ट्रेनर के लिए एक बार अप्लाई करा, तो वहाँ गया, तो वही अब वो कहते कॉन्टैक्ट नहीं था, तो पर चले गया था। तो उन्होंने मेरे को 1-2 दिन कहा कि आप आ जाओ। मैं सुबह 4 बजे गया था जिम ट्रेनिंग देने के लिए, और उसके बाद सोया भी नहीं था मैं, क्योंकि एक्साइटमेंट थी ना कि पहली बार कुछ थोड़ा, क्योंकि मेरे को वो कहते हैं जॉब नहीं करनी थी, कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी थी, मेरे को कुछ अलग ही करना था। तो इसलिए स्टार्टिंग मैंने जिम ट्रेनर से ऐसे स्टार्ट करी। पर फिर 1 दिन गया, 2 दिन गया, उसने कहा कि हम आपको आगे बताते हैं। और अगले दिन मेरे को गाँव जाना था, मतलब शादी में जाना था देहरादून में। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार मैं नहीं कर रहा ट्रेनिंग में, मैं जा रहा हूँ अब थोड़ा घूमने जा रहा हूँ उत्तराखंड, देहरादून। तो देहरादून जैसी शादी में आया तो मैंने वीडियोस डालना चालू कर दी उत्तराखंड को लेकर, मतलब लाइक रावत जी का एक कैरेक्टर पकड़ लिया। रावत जी का कैरेक्टर कैसे आपके जहन में आया, और उससे पहले कितनी बार आप फेलियर हुए, आपको लगा कि यार ये चैनल नहीं चलेगा? ये कौन से नंबर का था आपका? तो फिर जब जिम का हुआ था वीडियोस, तो उसके बाद मैंने फिर कॉमेडी वीडियोस फिर से स्टार्ट कर दी थी, है ना। तो क्योंकि एक मैंने कॉमेडी वीडियो डाली थी रावत जी के नाम से ही, है ना, कि कोई मेरा भाई है वो मेरे से पीओवी करके पूछ रहा है कि आज कहाँ जा रहा है रावत जी, ऐसे करके, तो मेरी रिंगटोन आती है रावत जी करके। अच्छा। तो वो वायरल गई थी, वो 2 या 3 मिलियन व्यू गए थे इसमें। तो मेरे को एक वो पता चल गया कि ये एक दिशा मिल गई कि ये नाम जो रावत जी है ना, पर इतना नहीं पता था कि रावत जी यूज करूंगा, पर ये था कि यार ये नाम थोड़ा कैची लग रहा है, और सब कमेंट्स में लिख रहे हैं रावत जी रावत जी रावत जी, सब टैग कर रहे हैं जितने भी रावत हैं। अच्छा। सारे उस कमेंट में मेरे हिसाब से 2-3 हजार कमेंट्स में थे, सारे रावत ही थे। पर मैंने इतना आपको पता था आपकी कास्ट इतनी फेमस है? रावत, वो तो पता था रावत जी के आगे उत्तराखंड में रावत ही आनेगी, सारी दुकान रावत की है। तो उसके बाद फिर जब ऐसे हुआ तो मैंने एक और फिर हिंदी वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस डालना चालू कर दी। तो उसमें व्यूज़ अच्छे खासे आ गए थे। मेरी फॉलोअर्स कम थे, 1000 ही फॉलोअर्स थे, पर मेरे व्यूज़ आ रहे थे, मतलब 50-60 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे मेरे नॉर्मल हिंदी वीडियोस में, कभी कभी मिलियंस में भी जा रहे थे। बट वो एक मैं ऑडियंस नहीं बना पा रहा था, एक मतलब कभी गढ़वाली डाल दी, कभी ऐसे ही डाल दी। तो मैंने एक पर्टिकुलर एक बार देहरादून जब गया शादी में, तब मैंने डालना चालू करा एक रावत जी के कैरेक्टर से, कि कोई फ़ोन लेके पूछ रहा है मेरे से कि रावत जी ये करके ऐसे करके। तो पीओवी वाला ट्रेंड भी मैं ही लाया था उत्तराखंड में, कि कोई पूछ रहा है ऐसे करके, फिर मैं बता रहा हूँ हाँ रावत जी करके बताओगे थोड़ा? हाँ, आप जैसे आप पूछोगे मेरे से कि वो कहते हैं अरे रावत जी आप नाच क्यों नहीं रहे, है ना, पूछो क्या? हाँ पूछो, आप ये फ़ोन है मतलब आपका, ठीक है, इससे करना क्या है? लाइक मतलब आप वीडियो बना रहे हो, अच्छा, ठीक है, मैं ऐसी रैंडम हूँ, वीडियो रील चल रही है, तो आपने वीडियो बनाई कि आप पूछ रहे हो, आपकी शक्ल नहीं दिखेगी, आप पीओवी पूछ रहे हो पीछे से, अरे रावत जी आप नाच क्यों नहीं रहे हो? अरे क्या सुना यार, ये गढ़वाली गाने लगाएंगे यार, रावत जी तो गढ़वाली गाने में नाचते हैं यार, ऐसे करके वो वीडियो वायरल हो गई कि हम तो पहाड़ी हैं यार। तो ऐसे करके वो पीओवी वाली मैंने मेरी वीडियोस डालना चालू कर दी। तो देहरादून गया था मैं, पता नहीं दिसंबर में गया था, पहले दिन मेरे 1000 फॉलोअर्स थे, तो पहली वीडियो डाली वो 2 मिलियन, तो मेरे अगले दिन हो गए 2000 फॉलोअर्स। उसके बाद अगले दिन वीडियो, मैं हर दिन 3-3 वीडियो डालना चालू कर दिया था। मैं डालते था, देखता भी नहीं था कि क्या कमेंट आया, कितनी रील्स आई, ऐसे करके डाला, बंद, नाच रहा हूँ शादी में, ठीक है। फिर अगले दिन सुबह उठा, मिलियन में व्यूज़, उसके बाद 2000 फॉलोअर, 3, 4, 5, तो 5 दिन के अंदर, 5-6 दिन का मेरा ट्रिप था देहरादून का, 1 हफ्ते का, मैंने 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट कर दिए थे 1 हफ्ते में। और इंस्टाग्राम पे? हाँ, इंस्टाग्राम पे। और मेरे व्यूज़ थे 1 महीने के 26 मिलियन। अरे वाह, 26 मिलियन व्यूज़ मैंने 2-3 हफ्ते में कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद अचानक से मेरी आईडी बैन हो गई थी। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने उसमें रिपोर्ट्स मारी थी
हाँ तो अब कुछ लोग होते हैं ऐसे। वो उत्तराखंड के ही लोग थे, उत्तराखंड के लोग थे वो। उत्तराखंड के रावतों ने मारी होगी जरूर। हाँ तो हाँ नहीं मारते। कोई नहीं, बट मैं उनको हेट नहीं करना चाहता, नहीं हेट क्यों करनी, हेट तो करनी उनको भी नहीं मारना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी रोजी चाहिए। वो रोटी मिलेंगे ही नहीं तुम्हें मार। फिर तुम्हारी रोजी रोटी दोबारा कैसे चली? फिर उसके बाद मेरे को बहुत सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर थे सब ने सपोर्ट करा। अरे वाह। सबसे पहले मेरे फोन आया पीकू भैया का, जो कोटद्वार के, उनको किंग कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनका फोन आया मेरे को इंस्टाग्राम पे, तो मैं रोने लग गया था क्योंकि मैं उनको देख के कॉमेडी ऐसे देखा था मैंने उत्तराखंड में ना, तो मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तू एक स्टोरी डाल, रील डाल, एक नया चैनल बना। तो मैंने नया चैनल बनाया, उसमें 1 घंटे में 3000 फॉलोवर्स हो गए। मतलब लोग इंतजार में थे इसका हाँ, मतलब। 3000 फॉलोवर्स हो गए थे। पर मेरे को ये समझ नहीं आया कि अगर मैं रील डालूंगा तो लोगों तक वो पहुंच पाएगी, क्योंकि रीच जो मैंने वो कमाई थी कि डेली 3 वीडियोस डाल रहा था, तो फिर से आ पाई। तो फिर वो जब पहली वीडियो डाली तो हो गई 3 मिलियन व्यूज, ऐसे नॉर्मल चैनल, खाली चैनल। अच्छा। 3 मिलियन व्यूज उसके, क्योंकि फिर मैं गाँव चले गया था। अच्छा। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, तो मैंने दादी को बोला दादी गाँव चल रहे हैं, गाँव में बहुत कुछ है भाई। और मेरे एक भैया हैं ताऊ जी के लड़के, तो उनको मैं कजाड़ बनाता हूँ, अच्छा। तो मतलब बीवी है ना, तो वो कैरेक्टर उन्होंने ले रखा था। तो मैं और वो चले गए गाँव, है ना, और उसमें इतने व्यूज आने लग गए उस नए चैनल में कि वो मेरे भैया कह रहे हैं कि अरे वो नहीं भी आया ना भाई, ये 1-2 हफ्ते में इसमें 20,000 फॉलोवर्स हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं यार, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं वीडियोस के लिए देख रहा था कितनी मेहनत से बनाई थी मैंने। तो मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैंने सबको बोला कि ऐसे ऐसे करके। तो एक बच्चा है, वो भी उसकी 10th पास हुआ है, वो उसने मेरी हेल्प करी। कैसे? वो उसको पता है ऐसे नॉलेज इंस्टाग्राम की, तो उसने मेरी हेल्प करी। और एक सुशांत नाम का लड़का है, तो वो वाला अकाउंट भी रिकवर हो गया क्या जो बैन हुआ था? अच्छा। और सुशांत बंदा जो है एक लड़का है, उसने भी मेरी हेल्प करी। तो उन दोनों ने मेरी हेल्प करी, तो फिर वो अकाउंट जैसे ही आया तो जितने भी वो फॉलोअर्स थे वो शिफ्ट हो गए फिर इसमें, वो पुराने वाले फॉलोअर्स। अच्छा। तो मेरे 10,000 थे तो वो 15,000 हो गए थे फिर। तो दूसरा अकाउंट भी चल रहा है कि नहीं? दूसरा अकाउंट खा लिया पर उसमें फॉलोअर्स हैं। अच्छा, क्या बात वो है। मैंने खरीद लो। नहीं खरीद, बेचूंगा नहीं, वो मेहनत से कमाए हैं। ओह माय गॉड। डालोगे उसमें भी कुछ ना कुछ? उसमें मैंने सोचा था कि मैं जिम का कंटेंट डालूंगा, कि जो मतलब मैं नॉलेज दे सकूँ, लाइक वो मेरा अर्न का सोर्स नहीं होगा, वो मेरा सिर्फ वैसा होगा कि मैं उसमें सिर्फ जिम की एक्सरसाइज बता सकूँ, पर इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। आप बचपन से दिल्ली में ही रहे हो? बचपन से दिल्ली में, वहीं पढ़े लिखे हो? वहीं पढ़ा लिखा हूँ। तो एक्सेंट इतना अच्छा कैसे आ जाता है? क्योंकि मेरे घर में सब गढ़वाली बोलते हैं। क्या बात है। क्योंकि पहले हम जॉइंट फैमिली रहते थे, तो ताऊ जी ताई जी सब मेरे को गढ़वाली में, सारे जितने भी मेरे कजन्स थे सब गढ़वाली। तो हमें भी गढ़वाली आई है। गढ़वाली तो आ गई, लेकिन एकदम बिल्कुल प्रॉपर आई है। वही प्रॉपर ही होती है हमारी। पौड़ी का एक्सेंट है ना ये। हाँ, पौड़ी का एक्सेंट। अच्छा, तो एक्सेंट की जगह आप गढ़वाली में क्यों नहीं बोलते हो पूरा? क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरी जो ऑडियंस है, अगर मैं गढ़वाली में बोलूंगा, है ना, मैंने बहुत वीडियोस बनाई है गढ़वाली में, पर जिनमें उसमें जो रीच है ना, उस रीच में मेरे हिसाब से एक दो वो मतलब लाख व्यूज हैं, है ना। मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड का कल्चर जो है मैं वर्ल्ड वाइड में पहुंचाऊँ, है ना। कोई बिहारी है या कोई पंजाबी है, वो भी मेरी भाषा समझ पाए। मतलब गढ़वाली ही बोलूंगा, पर मेरे अकाउंट में तो आ जाए, मेरे अकाउंट में पहाड़ी एक्सेंट में तो आ ही जाएगा। जैसे ही वो आ जाएगा तो फिर वो एक्सप्लोर करेगा, अच्छा गढ़वाली लैंग्वेज भी होती है। अच्छा, पहले आने नहीं दिया, मैं अगर गढ़वाली लैंग्वेज डाल दूंगा स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, अगर अब मैं कोई गढ़वाली गाना भी निकालता हूँ जैसे मैं निकाल रहा हूँ, तो वो भी वायरल चले जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक ऑडियंस है। अगर मैं स्टार्टिंग में गढ़वाली में डालता तो मेरे पास कम ऑडियंस रहती, तो मैं इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाता, और मेरे को चाहता उत्तराखंड को इतना बड़ा बनाने का। अगर मैं क्योंकि अक्सर लोग ये बोलते हैं, हमारे में भी कमेंट रहते हैं, उत्तराखंड की नौनी तो पर गढ़वाली में बात नहीं करती हो। पर मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस उत्तराखंड के बाहर भी है और उत्तराखंड के अंदर गढ़वाली से अलग और लोग भी है। कंटेंट हमारा उत्तराखंड का हो, बिल्कुल। अब वो तो गढ़वाली भी बोल दूंगा और पहाड़ी एक्सेंट में बोल दूंगा, सब कुछ बोल देंगे। अच्छा, आप बोल रहे 4 साल तक आपके चैनल में कोई रीच नहीं थी, है ना, आपके पेज पे कोई रीच नहीं थी, और उस दौरान आपको कैसा लगता था? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं 4 महीने नहीं होता तो बड़े नेगेटिव से हो जाता है, यार हमारे बस का नहीं है, ये नहीं है, फिर वो करने लग जाता है प्लीज फॉलो कर दो, प्लीज ये कर दो, प्लीज वो कर दो। उसके बाद बड़े नेगेटिव से जोन में चले जाते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम मर जाते हैं उससे। तो क्या बोलोगे ऐसे लोगों के लिए? भाई मैं तो एडवाइस दूंगा, जो पहाड़ी लोग हैं उनको सिर्फ यही एडवाइस दूंगा कि पहाड़ी कंटेंट बनाओ, पहाड़ जाओ, पहाड़ी कंटेंट बनाओ। उत्तराखंड के कल्चर जितने भी हैं उसमें उनके बारे में बातें करो, किसी भी लैंग्वेज में करो तुम, है ना। अगर कोई बिहारी भी अगर उत्तराखंड जाके
व्लॉग बना रहा है ना तो उत्तराखंड के भी लोग देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे उसने बिहारी बोली है या उसने गढ़वाली बोली है, वो उत्तराखंड का कल्चर देखना चाहते हैं, है ना। उत्तराखंड के जब हम देखते हैं ना कि कोई कंडली का कुछ बना रहा है या तो हम वो देखते हैं, हम उसकी भाषा थोड़ी ना देख रहे हैं, पर भाषा आनी चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि कंटेंट अच्छा होगा तो सब देखेंगे। कंटेंट की बात करते हैं, आप कंटेंट की बात कर रहे हैं तो एक कंटेंट मतलब इस तरह के कंटेंट पहले तो आप ढूंढते कहाँ से हो, कितना टाइम लगता है इस तरह का कंटेंट लाने में, बनाने में, सोचने में? क्या कोई टीम होती है या अकेले आपका दिमाग होता है? अकेले वन मैन आर्मी अकेले। पर मेरी थोड़ी छोटी सी टीम है, तो जो मतलब एक मेरा दोस्त ही है तो वो मैनेज करता है मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो मैं खुद ही, सब एडिटिंग सब मैं खुद करता हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ मेरे को चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट। अगर मैंने गाना भी बनाया है तो मैं खुद जाके किसी से बात करूँ कि भाई ये गाना है, इसको ऐसे से बनाना है, मतलब कोई ऐसा ना बोले कि इतने पैसे दे दे फिर गाना बनाएंगे। मैं इंडिपेंडेंट काम करना चाहता हूँ। अच्छा गाने की बात करते हैं, अब गाने की बात करते हैं। आपके नए गाने आने वाले हैं, वैसे भी आप अच्छा गाते हो और आपके 2-3 गाने आने वाले हैं जो अभी आपसे बात हुई, तो हम चाहेंगे कि आप कुछ हमें सुना दो जो आने वाला है। सुनाते हैं माइक चेक। माइक बिल्कुल ठीक चाहा। तो जो मेरा गाना है उसमें जो लिरिक्स हैं वो भाई ने लिखे हैं। ये इन भाई का नाम है गौरव मंगई। ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा लिखता है। अच्छा, बट वो ये अंडरग्राउंड था, मतलब आपने निकाला है। मेरा स्कूल का दोस्त है ना। बट अब मेरे पास ऑडियंस है तो मैं अब अपने दोस्तों को सपोर्ट करूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच टैलेंट है तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा। मेरे से पूछते हैं, जैसे ही मैं आया, जब मैं इसके साथ आया था स्टोरी वगैरह लगाई, मेरे से पूछते हैं कि भाई ये तेरे को कहाँ से मिला? बोला भाई पढ़ते पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए भाई। लाइक मतलब अगर तुम्हारे पास रीच है तो तुम अपने दोस्तों को सपोर्ट करो, बिल्कुल करो। ऐसे भूलो मत, क्योंकि भाई उन पे टैलेंट है, कभी ना कभी वो भी चल जाएंगे। वे हम समझेगी कुछ ठीक छे। वे तू ही छा। वही है। हाँ, कौन है कौन है वैसे? कौन है? हाँ रावत जी, आपकी गर्लफ्रेंड है कोई? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं है, मतलब सारी उत्तराखंड की नौनी में जो देख रही है नौनियां, वो अप्रोच कर सकती हैं, मैसेज करे, डीएम करे, जो मर्जी करे, क्योंकि वो सिंगल है। रिप्लाई मैं अपने आप से हिसाब से करूँगा। आप कर सकते हो बट रिप्लाई फंसने वाली बात कर रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि जो आपका टारगेट है वो पूरा हो रहा है? टारगेट मतलब जो आजकल के पहाड़ी जो बच्चे हैं हमारे पहाड़ियों के, वो जो ऑडियंस है, वो जो छोटे बच्चे हैं, यूथ है, जिनके लिए आप चाह रहे हैं कि वो अपने उत्तराखंडी कल्चर पे कोई कंटेंट बनाए, वो पूरा होता दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको? हाँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था उसके बाद, जैसे ये जो कास्ट को लेकर रावत जी नेगी जी वाला जो कॉमेडी चल रही थी, वो मैंने स्टार्ट करा और उसके बाद वो फिर ऐसे वायरल हुआ, सब बनाने लगे। फिर नेगी जी भी वायरल हुए, फिर राणा जी भी वायरल हुए, फिर गुसाई जी भी वायरल हुए। मैंने तो कितनों के ऊपर बनाया है ना। तो वो एक होता है ना, जब अपने लोग आते हैं कि यार नेगी जी, तो सब शेयर करते हैं। बट वो कंटेंट भी मैं चाहता था बंद कर दूं, तो मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत क्रिंज था। वो कोई कंटेंट नहीं था, वो बस ये था कि लोग एक साथ आ रहे हैं, सारे नेगी आ रहे हैं, सारे रावत आ रहे हैं, तो वो आ रहे थे, एक बार बन गया। उसके बाद फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखना चालू करी, फिर कॉमेडी रील्स चालू करी, वो बनाना चालू करा। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अगर तुम कंटेंट बनाओगे तो उत्तराखंड की ऑडियंस बहुत अच्छी है। वो उत्तराखंड की बहुत प्यार देती है। वो उत्तराखंड की वीडियोस जो होती है उनको बहुत सपोर्ट करती है। अगर तुम बनाओगे और कॉमेडी में बनाओ या कैसे भी बनाओ, कल्चर दिखाओ, तो वो सपोर्ट करेगी। मेरे को सपोर्ट करा तो सबको सपोर्ट करेगी। अच्छा, आप किस किस के साथ रील्स बना चुके हैं उत्तराखंड में? मैं एक विकास भैया, पहाड़ी बैजी भैया के नाम से उनका अकाउंट है। एक पीकू भैया है जो मेरे फेवरेट है। अच्छा, हाँ, उनकी मैं कॉमेडी और उनकी एक्टिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हाँ। उन्होंने मेरे को 500 रुपये दिए हैं, ये बोल रहे हम कुछ नहीं देंगे। तो पीकू भैया लव यू। और उसके बाद फिर गौरव भैया हैं जो बौजी बनते हैं देहरादून में, वो हाँ, गौरव लखेड़ा। हाँ, वो भी। और उसके बाद बहुत सारे हैं, पर ये मेरे थोड़े क्लोज है। हाँ, आशु भैया भी हैं, व्लॉग जो बनाते हैं ना, जय बद्री विशाल, उनका एक जो वर्ड है तो वो हर व्लॉग में स्टार्ट करते हैं, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यूथ के लिए क्या कहते हैं भी, आप थोड़ा सजेशन दे दीजिए, कैसे कंटेंट क्रिएट करें, कैसे करें और आपकी तरह कैसे हाई लेवल पे रीच पहुंचा दें अपनी? वो तो नहीं हो सकता। होगा, उसके लिए मेहनत बहुत हम कोलैबोरेशन करेंगे कि सब, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ, बताओ कैसे? क्योंकि मैंने जब रील डालना चालू करे थे, मैंने सोचा नहीं था कि कितने व्यूज आएंगे, क्या आएंगे। मैंने डालना चालू कर दिया। बस एक दिन में 3 रील डालना बहुत मुश्किल होता है, वो भी लिख के, स्क्रिप्ट लिख के फिर डालना। तो मैंने वो डालना चालू करी, तभी मेरे 1-2-3 हफ्ते में 26 मिलियन व्यूज थे।
तो अगर जैसे बहुत दो सारे तीन हफ्ते में 26 मिलियन व्यूज। 26 मिलियन व्यूज। ऐसा क्या लिखा था आपने उस समय? ये रावत जी वाला कंटेंट हाँ है ना? मतलब कास्ट को लेकर नहीं, बट कॉमेडी रील्स चालू कॉमेडी, कर मुझे लगता है लोगों को कुछ हंसना है, सब परेशान है जीवन में। और मेरा जो कंटेंट था स्टार्टिंग में, है ना, तो वो था प्रॉपर ओरिजिनल, कोई कॉपी नहीं हो रहा था। तो वो फिर लोगों ने कॉपी करना चालू करा, बट मैं चाहता हूँ वो कॉपी भी करे ना, उत्तराखंड के कर लो कॉपी, पर बस डाल दो तुम। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप घर जाते हो, गढ़वाल जाते हो, क्या चीज आपको वहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? पहाड़, पहाड़, पानी, पानी, जल, जंगल, जमीन, वो हवा, वहाँ पे सांस, पूरी सांस ले सकता हूँ। दिल्ली में नहीं ले सकता। दिल्ली है। दिल्ली में नहीं ले सकता। दिल्ली में मास्क लगा के जाना पड़ता है मेरे को। ओह माय गॉड। तभी बस मेट्रो में आती है बस हवा अच्छी। तो कितनी बार भागते हो इधर की तरफ? मैं बस भागता ही रहता हूँ। कोरोना में तो नहीं थे इधर ही? कोरोना में नहीं, मैं उनकी तरह नहीं था कि जो कोरोना में भागे थे उत्तराखंड भाग गए थे, फिर उसके बाद अपना घर छोड़ दिया दिल्ली में। हाँ एग्जैक्टली। उत्तराखंड खत्म हुआ, फिर उत्तराखंड का घर छोड़ दिया और दिल्ली आ गए। नहीं, हमारा दोनों जगह घर है, उत्तराखंड में भी घर है और दिल्ली में भी घर है। आप रील बनाते हो, आपका एक नचनी गाने पे तो आपने नचराट सॉरी, आपने एक नचराट गाने पे तो कितनी सारी रील्स बना रखी हैं। क्या वजह है? वो गाना फेवरेट है आपका? हाँ। दीपक चमोली जी, आप भी सुनिएगा प्लीज आपके गाने पे। बहुत फेवरेट है मेरा, मेरी आवाज में। सॉरी। नहीं, आपके आवाज में तो हम सुनेंगे अभी। देखो कॉपीराइट लगा देना यहाँ पे। पर मैं उनकी वीडियोस बहुत यूट्यूब में बहुत देखता था, जब वो कवर्स करते थे ना। मैं कहता था यार ये आर्टिस्ट बहुत तगड़ा है, मतलब पीछे ढोलक बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, फिर वो हारमोनियम कर रहे हैं, तो मतलब उनकी आवाज, उनका भी रॉ बहुत चलता है। रॉ, और उनकी आवाज बहुत वो है, खुली है, मतलब दबी दबी सी नहीं है, मतलब ऐसे, तो वो खुली है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो फिर आप सुना दीजिए। तो सुनाते हैं। उसमें जब मैंने रील डाली थी तो उसमें मैंने ना नच रहा, वो करते हैं तोती पैरी रंगली कुंगला घाट कह दिया था, तो वो घाट था। वो अजय वोकल है, तो उसने मैंने कवर करा था, तो वो जल्दी मैंने कर दिया था, तो मेरे को वो घाट सुनाई दिया, तो मैंने वो घाट बोल दिया, तो लोगों ने कमेंट करा वहाँ पे वो घाट नहीं घाट होता है। तो मैंने कहा तू गाना सुन यार, तू कमेंट क्या कर रहा है एंकर की। तो वो गाता हूँ। ओ तेरी धोती तेरी रंगीली कुंगुला घाट माँ हो, ओ तेरी धोती तेरी रंगीली कुंगुला घाट माँ, छोरी सीणो माँ दिखेंदी मैं आधी रात माँ, दातो अंगुली धरी चम खुट्यू पेजी छम छम जबनो समल तदन ते सम छम ओ बुलू मारी दे अंगुल दे दे। मैं लिरिक्स में बहुत कमजोर हूँ, पर ठीक है। आपको सिंगिंग का इतना शौक है, तो उत्तराखंड में कौन है आपके पसंदीदा, आपके आदर्श? नेगीदा और कौन फेवरेट होगा? नेगीदा के कोई गाना? नेगी जी, और वो क्या बोलते हैं जो आजकल के जो जनरेशन में, जैसे उनियाल भैया हैं, जिनका रैप हुआ वर्तमान आंखों का धोखा है। अच्छा। तो देखो उन्होंने भी उस गाने में जो पहाड़ी वो गढ़वाली भी गाया है, बट उनका वायरल कौन सा हुआ जो पार्ट हुआ है वो वर्तमान आंखों का, बट हमने तो कब का सुन लिया था, वो वायरल कब हुआ है ना, बट यूथ को पता तो चला उनियाल कौन है। तो गाना ऐसा बनाओ ना, लाइक, और जैसे नेगी जी के तो वो तो दिल में है, उनको वायरल होने की जरूरत नहीं है। नेगी जी का कोई ऐसा गाना है जो हाँ, वो मैंने गाया है। तेरी पीड़ा मांदी आंसू मेरा भी तोरी जाला पीड़ा ना लुके जू हलकू वे जालू तेरू भी दिया कर चिट्ठी माले की दे। ये तो मेरा भी फेवरेट है, ये बहुत सबका फेवरेट है। नेगी जी के सारे गाने सबके फेवरेट होते हैं। कितना इमोशनल। वो उत्तराखंड के थोड़े वो जाने माने वो नाम भाई नेगीदा है, सब कुछ है कि मेरे विरासत तो है पापा हमारे। बहुत बड़े फैन थे नेगी जी के, तो उन्होंने कहा था कभी मिलाइयो, तो वो सपना तो पूरा नहीं हुआ, पर मैं मिल लूंगा तो उनका सपना पूरा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, विरासत है वो तो हमारे यहाँ की। अच्छा, गौरव जी पे आते हैं जरा। गौरव जी, आपने गाने लिखे हैं अभी इनके साथ, है ना? आपको कितना टाइम लगता है? कहाँ से आप शब्द ढूंढ के लाते हो? कैसे करते हो कि उसमें पहाड़ी टच रहे अपना, पहाड़ का? देखो, मैं पहले हिंदी लिखता था गाने, जी। फिर भाई आए, भाई कहते हैं कि भाई उत्तराखंड को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में गाने बन रहे हैं आजकल सिर्फ नाचने वाले, मतलब कोई जो कल्चर है वो प्रमोट नहीं हो रहा है। तो फिर भाई ने कहा कि भाई हम गाने के थ्रू भी कल्चर को प्रमोट करते हैं, क्योंकि आजकल यूथ गाने बहुत सुन रहा है और आजकल रैप बहुत चल रहे हैं। तो हमने कहा फिर कुछ ऐसा ही बनाते हैं कि जो फिर उत्तराखंड के टच हुए, मतलब उत्तराखंड की लैंग्वेज में ही उत्तराखंड को यूथ को भी फील दे, जो मतलब अदर शहर के अदर स्टेट के भी लोग हैं वो भी सुने, क्योंकि उन्हें रैप से मतलब होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर हमने फिर उसी टाइम में फिर लिखा। बाकी लिखने में तो हमें
ज़्यादा टाइम लगता है, आधा घंटा। आपको क्या लगता है आजकल की जनरेशन कैसे गाने देखना सुनना पसंद करती है, अगर हम अपने कल्चर की बात कर लें? धमक धमक जब तू पहाड़ी बटोमा, ऐसे गाने लाइक सबका टेस्ट डुमक अलग डुमक की होता है। ठुमक ठुमक, ठुमक 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 मैं कह रहा हूँ सबका म्यूजिक गात गात, सबका डुमक म्यूजिक का डुमक। टेस्ट अलग होता है, तो हम किसी को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ये गाना बेकार है ये गाना। क्योंकि होता क्या है, जैसे प्रियंका मेहर के गाने आते हैं तो हर कोई पसंद करता है, प्रियंका मेहर बादशाह को ले आई, सबको ले आई, तो अब होता क्या है, जो लोकल लोग हैं वो थोड़ा परेशान होने लग जाता है, नहीं यार तुम क्या खिलवाड़ कर रहे हो उत्तराखंडी गानों के साथ, ये क्या दे रहे हो, पर कुछ ना कुछ नया टच आएगा। मेरे तो हिसाब से उन आर्टिस्ट के लिए मैं ये कहूंगा कि बस काम करते जाओ चुपचाप, किसी की मत सुनो, काम करते जाओ। बोलने वाले तो बहुत और है। लगता है आपको आजकल के जो आर्टिस्ट हैं वो रील से एकदम से फेमस हो जा रहे हैं, पुराने आर्टिस्ट को काफी जतन करने पड़ते थे। लाइक जैसे अब वही बात है ना, कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर सीखना पड़ेगा ना, अब इंस्टाग्राम आया, शॉर्ट फॉर्म आया, तो आपको वो सीखना पड़ेगा, रील्स बनाना सीखना पड़ेगा। अब नहीं बना रहे, अब फिर आप बोलोगे कि अरे वो तो रील्स समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है। एक मिनी व्लॉग बनाने में ये मुझे पता जनरेशन है, तो बदली हुई पैदा हुई है। मैं कह रहा हूँ ना, एक रील बनाने में, मिनी व्लॉग बनाने में मुझे पता है बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। मिनी व्लॉग सोचना पड़ता है, करना पड़ता है, तभी चीजें वायरल होती है। अभी आपको दिखाया था मिनी व्लॉग, हाँ बिल्कुल, वो मिनी क्योंकि- व्लॉग और वो क्योंकि सब। नॉर्मल मिनी व्लॉग बहुत बना रहे हैं, उसको कॉमेडी वे में बनाना बहुत मुश्किल है, कि कुछ बोलना, स्क्रिप्ट लिखना। बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत अच्छे बनाते हैं। कुछ एक बता धन्यवाद। दो, थोड़ा सा सुना दो क्या सुनाऊं? मिनी व्लॉग का। मिनी व्लॉग क्या सुनाऊं? मतलब वो तो हम दिखा भी देंगे। स्टार्टिंग मेरी ये वही होती है, हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल, रावत जी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मम्मी ने मेरे को मारा, आज मम्मी ने वो ये करा, ऐसे करके। जैसे आज मेरे को उत्तराखंड की नौनी मिली और इन्होंने मेरे से पॉडकास्ट लिया, और इसमें देखो कुछ नहीं है। और इससे पहले हमने इनसे देख लो। पे भी लगवाया है। देख लो फिर, इसमें कुछ नहीं है क्योंकि इन्होंने मना कर दिया। पर देख लो, ऐसी बात है, ऐसा बंदा मिनी व्लॉग। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत देख लो ही कितनी शानदार। मेहनत है। अच्छा, आज आप लोग सहसदारा गए थे बल, हाँ, वहाँ पे नहाए तो- धोए आप लोग मैं नहीं नहाया क्योंकि मैं अब नंगा नहीं हो सकता। पब्लिक के सामने? तो भाई नहाया, भाई की स्कूटी खो गई थी। गई थी आज। क्या हो गया था बता दो। अरे हम जल्दीबाजी में थे। हम नहीं, मैं तो बोला भाई जल्दी पॉडकास्ट करते हैं, फिर स्टूडियो चलते हैं काम। जैसे नहीं भाई तो देहरादून मैं आया है। सहसदारा एक्चुअली में आया नहीं हूँ। नहीं, मतलब अच्छी मैंने बात है, आप देखा। सहसदारा रोड पे आए, सहसदारा भी चले गए, तो चाबी आपने स्कूटी में लगी छोड़ दी। हाँ, फिर और वो कितने तो- अच्छे लोग हैं उत्तराखंड के, स्कूटी चोरी नहीं की। मैंने उसको ये बोला भाई देखो। हाँ। पैसे दे के जाओ उसको। हाँ, फिर कोई हमने और दोस्तों होता आइसक्रीम भी ली। आइसक्रीम वाला था ना वो, हाँ, तो मैंने उसको बोला कि पैसे दे उसको भाई। फिर हमने उससे आइसक्रीम ली। कहीं और होते तो उठ जाता शायद, हाँ। अब तक उठ जाता। उसको मैंने ब्लॉग में लिया, उसको मैंने प्रमोट करा है कि जो शहसदार आएगा इसकी दुकान से आइसक्रीम लेगा, स्टोरी डालेगा, मैं मेंशन करूंगा स्टोरी का। नहीं, उस आइसक्रीम वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा यार, कि उसने बकायदा साइड में भी लगाई उसने स्कूटी। अच्छा, उसके बगल में खड़ी थी तो उसने साइड में लगा के चाबी उसी के अंदर रख दी और आते ही बता दिया। देखिए उत्तराखंड के लोग कितने अच्छे होते हैं। अच्छा, बाकी आपके वो नेगी था भाई, नेगी। हाँ। नेगी नेगी था तो राव तो नेगी भी बहुत अच्छे होते हैं। नेगी जी भी अच्छे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं। गौरव क्या है? मैं गौरव मंगई। ममगई है, ममगई। ममगई भी अच्छे। ममगई भी अच्छे होते हैं, गोसाई भी अच्छे होते हैं, गुसाई तो साईं भी तो अच्छे ही होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। चलो तो फिर क्या कुछ उत्तराखंड की नौनी की स्टूडियो आज आप आए हो, क्या कुछ मैसेज दोगे हमारे यहाँ की नौनियों के लिए, बेटियों के लिए? आपकी फैंस नौनियाँ भी बैठी है हमारे साथ आज यहाँ मेरे हिसाब से मेरे इंस्टाग्राम पे सब लड़कियां ही हैं। सब नौनियाँ ही चिबल। लड़के ही फैंस हो मेरी। गढ़वाली में संदेश देना है आपको। मेरे अच्छा मेरे इंस्टाग्राम में सारी नोनियां भरी पड़ी है क्या बात है ना? की लैग ये लेके क्योंकि मैं सुंदर छूं, स्वाणो चवल। साड़ा छूं, हाँ, तब तब इन बात भाई तब संदेश संदेश क्या दूं मैं? संदेश दो ना, वो तक कन क्या करे, कैसे आगे बढ़े, क्या कन तब क्या करता पढ़ाई करो। पढ़ेगा रो भाई, पढ़ेगा रो, ये इंस्टाग्राम कुछ नहीं रखो भाई। हाँ है ना? ठीक ना। कद का कमाओला भाई, हाँ 50-60 हजार रुपए। कद का खोला, कद का कमोला, 50-60 हजार बता दिया। नहीं guys, ज्यादा कमा लाख सकते हो में, आप। लाख में। ज्यादा कमा सकते हो आप। हम्म, मैं तो अभी कम कमा रहा हूँ, फॉलोवर जितने जितने बढ़ते जाएंगे आप कमा। पर पहले पढ़ाई कर लो, पहले पहले पढ़ाई करो। इंस्टाग्राम अकाउंट बना लो। पहले पढ़ाई कर लो। देखो इंस्टाग्राम जिसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता और जिसका ऐसे कामों में मन लगता है। अच्छा बताओ, मैंने पढ़ाई करी, क्या फायदा हुआ जब मेरे को ये करना था? अगर स्टार्टिंग से ही मेरे को ये चीजों में रखते, मैं स्टार्टिंग से नर्सरी क्लास से डाल देते, 12th भी नहीं करने देते। ऐसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए। अगर किसी को वो करते हैं कंटेंट क्रिएट करने में अच्छा लगता है या स्क्रिप्ट लिखने में हाँ तो अच्छा लगता है, साथ में सिखा सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई- एक सब्जेक्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से मैं बहुत ना वैसा वाला बंदा हूँ। मेरे लिए पढ़ाई मतलब कि नॉलेज, वैसी नॉलेज जो सोसाइटी में आप चल सको। हाँ ऐसी नॉलेज नहीं कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है। नहीं वो तो काम भी नहीं आता कहीं। तो बस फिर तो आप चलो। अपना फ्यूचर देखो क्या बनना है और उसके हिसाब से काम करो।
पढ़ाई करो। मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपने पैसे अरे पढ़ाई कर लो यार, तुम अपने माँ बाप के पैसे बचाओ यार। हमारा धंधा बंद हो जाएगा। रावत जी की बातों में आ रहे हैं यार, ये कंफ्यूज कर रहे कुल मिला के। तुम पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई इनके धंधे में और लोग घुस जाएंगे। हमारा धंधा बंद हो जाएगा। मेरे थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा। वही तो, पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को जो करना है वो भी करो, अपने शौक भी पूरे करो, लेकिन पढ़ाई को भी रखो मेन फोकस में। हाँ। तो ये बहुत अच्छे अच्छे गाने आने वाले हैं, और सच में ऐसे गाने आने वाले हैं कि जो हमारे यूथ को मैसेज देंगे। जो वो ऐसे म्यूजिक है उसमें, और मैं जो बना रहे हैं करण भैया, तो उनका भी नाम बोलूंगा, तो ऐसा म्यूजिक बना रहे हैं कि जो बाहर के बंदे भी सुनेंगे, बॉलीवुड वाले भी सुनेंगे। बॉलीवुड वाले भी सुनेंगे। क्या गाना बनाया है, ऐसे नहीं वो टिपिकल गढ़वाली गाना बना रहे हैं, वो भी अच्छा लगता है, बट हम थोड़ा अलग बना रहे हैं। गाइस, जो रावत जी के थोड़े बहुत फैंस हैं, प्लीज वो शिफ्ट हो जाओ उत्तराखंड की नौनी में, क्योंकि वो भी उत्तराखंड को बहुत प्रमोट कर रही है। तो आप कहाँ उनको फॉलो कर रहे हो जो नाच रहे हैं? ऐसे लोगों को फॉलो करो यार। मैं तो कब से बोलता हूँ, जो प्रमोट करेगा उत्तराखंड को मैं उसको फॉलो करूँगा। क्या बात। तो मैंने तो दोनों अकाउंट फॉलो कर दिए हैं, एक अकाउंट अभी करवाया है इन्होंने। दोनों अकाउंट फॉलो कर दिए सच में, और बहुत मजा आया इनसे मिलके। जैसा हम इन्हें रील्स में देखते थे ना भाई, वैसा ही है बिल्कुल, वैसा ही लड़का है। एकदम चुलबुला, वैसा ही है बिल्कुल। रावतों का नाम रोशन कर रहा है, करे और करता रहे। और थोड़ी देर देहरादून आए, बहुत तुम्हारा व्यस्त टाइट शेड्यूल था, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगी कि स्कूटी में आए और इतने टाइट शेड्यूल में आए, उसके बाद भी इन्होंने, मैंने इन्हें बोला था तो भाई इन्होंने वक्त दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, आप ऐसे आगे बढ़ते रहो जीवन में, ऐसे काम करते रहो उत्तराखंड के लिए, पहाड़ के लिए। देखो मैंने इनका एक्सेंट भी देखो कैसे बदल दिया, देख रहे हो? और उत्तराखंड की नौनी को भी साथ लेके चलो बस। साथ लेके चलेंगे हम। ठीक है, तब नमस्कार दगड़ियों। मेरा फोन आ रहा है मोदी जी का। नमस्कार, बाय बाय। हेलो मोदी जी। बाय बाय करो वहाँ। अच्छा बाय 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 बाय। बाय बाय जी, ये बाय कुछ बाय। अलग पॉडकास्ट है हमारा, बाय।